आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना जो है वो अब ट्राइब्स में भी पहुंच गया है, स्पेशली पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी के बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे और ये क्यों खतरनाक है। जो कोरोना कोने कोने में जा रहा है भारत के, दोस्तों भारत में केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि अभी 86,000 केसेज है, लेकिन उसमें टेस्टिंग जो है वो 7.5 लाख के करीब हुई थी। आमतौर पे हम 10 से 12 लाख टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग कम होगी तो केसेस कम आएंगे और बहुत जल्द जो है वो हम अब नंबर 1 होने वाले हैं, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। तो कोविड 19 पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन ट्राइब्स में, रिमोट लोकेशंस पे कोविड का पहुंचना ये खतरनाक है। और ये क्यों खतरनाक है, वाई इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, वी विल लुक इनटू दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, फॉलो करिए अभी इसी वक्त। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आए हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके उनको अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उड़ीसा की 2 प्रिमिटिव ट्राइब्स जो कि बोंडा ट्राइब और डिडाई ट्राइब है, मतलब एक मेंबर ऑफ बोंडा और 5 जो है वो डिडाई ट्राइब से हैं, मतलब टोटल 6, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, आपको पता है कि मैं हफ्ते में 1-2 बार कोरोना के नंबर समझाता हूं। उड़ीसा जो है वो टॉप 10 स्टेट्स में आ गया है और उड़ीसा में केसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये अभी हमने देखा था, परसों जो मैंने लेक्चर लिया था उसका टॉपिक ही यही था कि सर्ज इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में केसेस जो है वो बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं और बहुत सारे नए नए स्टेट्स, क्योंकि ज्यादातर जो कोविड केसेस हैं 75% केसेस जो हैं वो टॉप 10 स्टेट से आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में अभी केसेस रुक ही नहीं रहे हैं, डेली 20 से 25,000 आ रहे हैं और अब उड़ीसा भी उसमें आ गया है। तो आप देख सकते हैं 1,62,000 के करीब केसेस, जिसमें 36,000 एक्टिव केसेस है कोविड 19 की अगर बात करें। तो अब नेशनल कमीशन ने यह बताया है कि ये रिपोर्ट मांगी है बाकायदा, ठीक है, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत में, तो बहुत अच्छे से पूरा सेपरेट चैप्टर ही है इन कमीशन पे। तो इन्होंने, इस कमीशन ने बताया कि अरे भैया, ये तो दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, बहुत खतरनाक मैटर है ये, तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, बता देता हूं कि इंस्टा पे मैं आ गया हूं, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अक्टूबर से मैं थोड़ा ट्रैवल करूंगा, तो जहां मैं जाऊंगा इंस्टा पे मैं स्टोरीज में डाल दूंगा। तो अगर आप मिलना चाहते हैं मुझसे तो वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब देखिए नाम, देखिए पर्टिकुलरली मतलब एक पर्टिकुलर, वल्नरेबल नाम से आप किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। ये वो ट्राइबल ग्रुप है जो वल्नरेबल है, यानी कि ट्राइब्स में, एसटीज में एक और ऐसा ग्रुप है। हम देखिए, हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हम उन लोगों पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो अभी बहुत लिटरेट नहीं है, जिनको अभी जरूरत है रिजर्वेशन के तौर पे, उनको थोड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन ग्रुप में एक और ग्रुप होता है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, जिसमें कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। वो है आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये सरकार, भारत सरकार जो है ये क्लासिफाई करती है। क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे क्लासिफाई किया जाता है? फिजिकल आइसोलेशन, कितना ज्यादा ये आइसोलेट है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्या इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। लिटरेसी कितनी है, पीवीटीजी ग्रुप में लिटरेसी होती ही नहीं, दे आर टोटली इलिटरेट, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्री एग्रीकल्चरल स्टेज ऑफ इकोनॉमी, जैसे हंटिंग हो गया, फूड गैदरिंग हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, टेरेस कल्टीवेशन हो गया। तो ये सब पैरामीटर्स है। ये क्लासिफिकेशन जो है ये सरकार ने, धेबार कमीशन 1960 में जो बैठी थी, उन्होंने ये बताया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी एक ऐसा तबका है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। इसमें भी एक सब कैटेगरी है जिसमें इनइक्वालिटी है, यानी कि एसटी में एक और कैटेगरी है, एक और ऐसा ग्रुप है। एसटीज को तो फिर भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन इनको तो, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इन पे ध्यान देने की जरूरत है। तब 4th 5 ईयर प्लान जब आया, 5 ईयर प्लान पे मेरे सेपरेट लेक्चर है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, वहां पे सब कैटेगरी को क्रिएट किया गया, जिसको बोला जाता है पीवीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। अभी इसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोला जाता है, जिनका डेवलपमेंट ही नहीं है, लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। तो अगर अभी हम बात करते हैं, उड़ीसा में टोटल 62 ट्राइब्स हैं। देखिए, ट्राइब्स के अपने कानून होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स को पूरी ऑटोनॉमी दी गई है, ठीक है ना, मैंने इस पे भी लेक्चर लिया हुआ है।
नॉर्थ ईस्ट का अगर आपको इतिहास जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या मैं पूरा लेक्चर ले आऊं उस पर। अगर आप चाहेंगे तो मैं लेक्चर ले आऊंगा, लेकिन भैया डिमांड करनी पड़ेगी, मैं हमेशा बताता हूं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स में कहीं भी लिखिए, ज्यादा डिमांड होगी तो मैं ले आऊंगा। तो 62 ट्राइबल ग्रुप्स है उड़ीसा में। 13 जो है दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हाईएस्ट है उड़ीसा में ये पीवीटीजी, दे आर हाईएस्ट। ठीक है, उड़ीसा की पॉपुलेशन जो है, अगर हम पीवीटीजी की बात करें तो 2.5 लाख दे बिलोंग टू पीवीटीजी। 1429 गांव में ये रहते हैं, जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। अब आप देख सकते हैं बोंडा, बिरहोर, चुपटिया, भूंजिया, दिदाई, दुंगरिया। दिदाई में 5 कोविड केसेस आए हैं इस ट्राइब के। कांधा, हिलखारिया, जुआंग, कुटिया कौंध, लांजिया, सावरा, लोधा, मकिरिदा, पौदी, भुआन और सावरा, ये हैं 13। समझ गए? तो जो 62 ट्राइब्स हैं उड़ीसा में, उनमें से 13 ये नाम दिए हुए हैं, दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। समझ गए? बहुत बढ़िया, ये हमने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लिया। अब जिन ट्राइब्स, जिन पीवीटीजी में कोविड हुआ है वो कौन सी हैं? एक इंसान बोंडास का है और 5 जो है वो दिदियाइस के हैं। कहां पे मिलते हैं ये? मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, इनका आपने नाम सुना होगा इस डिस्ट्रिक्ट का। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है, जो अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश ईस्ट और छत्तीसगढ़ ऑन द वेस्ट से शेयर करता है, तो बिल्कुल नीचे आता है। बिल्कुल ये, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऑन द वेस्टर्न पार्ट, और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो ऑन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट। अब दोस्तों, क्योंकि ट्राइब्स की बात हो रही है तो ये पूरा रिमोट रीजन है, ये पूरा हिली एरिया, यहां पे जंगल फैले हुए हैं। ईस्टर्न घाट्स में आता है ये। भैया भारत में तो है ना, इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है, इसी वजह से ही मानसून आता है। वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा हरियाली है, और ईस्टर्न घाट्स में ज्यादातर जो नदियां है ना, जो पेनिनसुलर रिवर है, वो ईस्टर्न घाट से ही, क्योंकि वहां पे गैप्स बहुत ज्यादा है और ढलान है ईस्टर्न घाट्स की तरफ, तो ढलान पे पानी ज्यादा आएगा। इसीलिए हमारी ज्यादातर नदियां, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और कुछ नदियां जो है वो अरेबियन सी में गिरती हैं, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई। तो ये जो बोंडास ट्राइब है जहां पे कोविड केसेस पाया गया है, दे आर स्कैटर्ड अक्रॉस 32 रिमोट हिल टॉप, जो पहाड़ पे, हिल टॉप मतलब पहाड़ के ऊपर जो गांव होता है। अक्सर आप गए होंगे, पहाड़ हिल स्टेशन जाते होंगे जब आप, तो आप देखे होंगे पहाड़ पे घर बना लिए हैं। क्या बात है, इनकी जिंदगी कितनी बढ़िया है। एक्चुअली इनकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती है, आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप डेली जब रहेंगे ना तो हालत खराब हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है। तो दे आर स्कैटर्ड अक्रॉस 32 रिमोट हिल टॉप विलेजेस इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ मलकानगिरी। मलकानगिरी पूरा ईस्टर्न घाट कवर करता है, मतलब पूरा नहीं, पूरा क्या कह रहा हूं, ईस्टर्न घाट्स में आता है ये। अब दोस्तों, ये लोग माइग्रेट किए थे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, भैया हमारे पूर्वज तो अफ्रीका से ही निकले ना, अफ्रीका से ही पूरा का पूरा मॉडर्न मैन का इतिहास जो है, मॉडर्न मैन 12,000 साल, हम 24 लाख साल पहले आए हैं। ठीक है, बिग बैंग जो है वो 13.5 अरब साल पहले हुआ। धरती जो है वो 4.5 अरब साल पुरानी है, और हम जो हैं 24 लाख साल पुराने हैं। मॉडर्न मैन जो है वो 12,000 साल पुराना है। तो माइग्रेट हुए हैं भैया अफ्रीका से, पूरी दुनिया में फैले, एंशिएंट हिस्ट्री है ये पूरा, और 60,000 साल पहले यहां पे आए ये लोग, और तब से ये लोग यहीं पे बसे हुए हैं। कुछ ट्राइब्स तो इतनी ज्यादा अनजान है, उनको अपनी ही दुनिया से मतलब है दोस्तों, उनको बाहर से और सरकार हस्तक्षेप करती भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, इनकी अपनी दुनिया है। लेकिन अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अब हम इन ट्राइब्स में घुसते जा रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। एक्चुअली में पेड़ों पे, इन जंगल, पहाड़ों और नदियों पे अगर आप देखें, मूलतः इन ट्राइब्स का ही अधिकार है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना 60,000 साल पुराना है ये, 5,000, 6,000, 10,000 साल से ये ट्राइब जो है यहाँ पे रहती आ रही है, और भारत ट्राइब से ही तो निकला है ना, वेदों में इसका जिक्र है कि नहीं। तो ये तो पीवीटीजी ग्रुप की बात हो गई। अब हम कोविड की बात कर लेते हैं कि ये क्यों खतरनाक है। देखो, पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एजेंसी के हिसाब से जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो सोसाइटल और इकोनॉमिकल स्टेटस है इन ग्रुप का, बहुत खराब है। समझ लीजिए ये सबसे निचले तबके में आते हैं। मल्टीपल फैक्टर, जैसे गरीबी हद से ज्यादा है, खाने के पास इनके पास कुछ रहता नहीं है, खेती वेती करते नहीं है ये लोग। कुछ ट्राइब्स तो जानवरों को पकड़ के खाते हैं, बंदर पकड़ के खा रहे हैं, मेंढक पकड़ के खा रहे हैं, सांप पकड़ के खा रहे हैं, ऐसा होता है। क्योंकि इनके पास अभी क्या करें, जिंदा तो रहना है ना इंसान को, कुछ है नहीं इनके पास। इलिटरेसी जीरो, बहुत ही बुरी हालत है। लिटरेसी रेट यहाँ पे 0% है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। इनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ऐसी जगह पे रहते हैं ना कि
सुविधाएं भी पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए। पुअर सैनिटरी कंडीशन है, डिफिकल्ट टेरेन, क्योंकि हिल टॉप, ये पूरा जंगल का एरिया कवर करता है और यहां पे कई बार नक्सल एक्टिविटीज भी होती हैं, तो पूरा जंगल का एरिया कवर करता है, तो डिफिकल्ट टेरेन है। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, जाहिर सी बात है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, पुअर सैनिटेशन कंडीशन होगी, खाना नहीं है, तो भैया मैल न्यूट्रिशन तो होगा ही होगा। पुअर एक्सेस टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, डेफिनेटली कहां पे आप जंगलों में कहां पे हॉस्पिटल बना देंगे। अंधविश्वास हद से ज्यादा होता है इन ट्राइब्स में। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड डिफॉरेस्टेशन। अब ये अगर देखिए इतने सारे पैरामीटर्स हैं, मतलब ये तो सारी बुरी चीजें हैं एक तरीके से, तो ये इसीलिए इसको वल्नरेबल ग्रुप बोला जा रहा है। तो ये क्यों खतरनाक है? ये इसलिए खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ट्राइब्स है ना, ये सारे फैक्टर्स की वजह से इनको बीमारियां होती हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मलेरिया हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया, डायरिया, इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, तो ऑलरेडी ये बीमारी से पीड़ित हैं। और अगर इन ट्राइब्स में ये कोविड भी फैल गया तो ये तो साफ हो जाएंगे, क्योंकि इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। इनको नहीं पता कि कोविड को हमको डील कैसे करना है। हमको आपको पता मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इनको नहीं पता। तो अगर एक को होगा तो सबको हो जाएगा। और ऐसी इनकी, मैंने पहले ही बताया था, कोमॉर्बिडिटीज वालों को ज्यादा खतरा है। ये लोग तो ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, आप समझ रहे हैं ना, इनके यहाँ प्रॉपर कोई हॉस्पिटल है इधर साइड में, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ना खाने को प्रॉपर मिलता है। इलिटरेसी इतनी है कि बहुत बुरी मार पड़ेगी अगर यहां पे कोविड-19 हुआ, सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि ये ग्रुप कब साफ हो गया। इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और बहुत सारे ट्राइबल एक्टिविस्ट बोलते हैं कि सरकार को कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करे, मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम सेटअप करना चाहिए। अब ये हुआ कैसे पीवीटीजी में, मतलब ये पीवीटीजी मतलब इस ग्रुप में ये वायरस फैला कैसे? देखो, पहले क्या होता था ना कि पहले जो ट्राइब्स थी वो अपने गांव में ही रहती थी जहां पे, लेकिन अब खाने की तलाश में या गरीबी इतनी हो गई है कि पैसे के लिए ये लोग माइग्रेट करते हैं, ये लोग शहर जाते हैं। तो हो सकता है कि लैक ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो, कोई बाहर गया हो, वापस आया हो, कोविड लेके आया हो। यह भी हो सकता है कि जो रूरल मार्केट्स हैं वहां पे किसी को कोरोना हो गया हो। यह भी हो सकता है कि कुछ जो ट्राइब से बाहर गए हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हो, जब वापस आए तो वो कोरोना लेके आ गए हो। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा क्या लग। वैसे तो कोविड-19 के लेक्चर अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे क्या मतलब जो पॉजिटिव होते हैं वो तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं वो कहाँ अच्छे लगेंगे। बट मेरी आदत हो गई है, ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।